आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि है कक्षा 10वीं के अध्याय 10 का, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसका आज हम तीसरा भाग देखेंगे। इसमें हम समझेंगे कि गोली दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं और उनको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और उनका उपयोग क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम एक पूरी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो की जल्दी से जल्दी मिल पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे हमारे उद्देश्य। तो आज के इस 10वें अध्याय के तीसरे भाग का हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि गोली दर्पण में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और दूरियों की परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। जी हाँ, गोली दर्पण में जो अलग अलग बिंदु उपयोग किए जाते हैं और जो दूरियां होती हैं उनके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम पहला टॉपिक या पहली परिभाषा जो लेंगे वो लेंगे ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल। तो ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। तो ये मान लीजिए हमने गोली दर्पण है हमारे पास में, अवतल दर्पण भी है और उत्तल दर्पण भी है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है जो हमें अभी दिखाई दे रहा है, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है अभी यहाँ बाउंस करते हुए आया है और ब्लैक डॉट जो बन गया है बीचों बीच में, तो ये जो होगा ये इस गोली दर्पण का ध्रुव होगा और इसे हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं P से, कैपिटल लेटर बड़ी ABCD वाला P से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। कौन सी है? अगली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, उस पर टिन और मरकरी के यौगिकों का लेप करके उसको गोली दर्पण बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, ये दोनों जो डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा है इस सर्कल के, इस गोले के भाग हैं। इनमें ध्रुव बना हुआ है जो हमने पिछली परिभाषा में पढ़ लिया है। तो इस गोले का जो डॉट डॉट करके जो गोला बना हुआ है, इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र कहाँ होगा? ये जो होगा ये इस गोले का केंद्र होगा, जिसे क्या कहेंगे हम? वक्रता केंद्र कहेंगे। किसका? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे और इसे प्रदर्शित करेंगे कैपिटल C से। तो इस प्रकार हमने समझा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो टॉपिक है, अगली जो परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या। अभी हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक ध्रुव पढ़ लिया है, एक वक्रता केंद्र पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अब यहाँ भी वही चीज है कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है। तो देखिए, सपोज गोली दर्पण इस गोले का भाग है जो हमें दिखाई दे रहा है, उत्तल दर्पण भी और अवतल दर्पण भी। इसमें अब ध्रुव भी आ गया है P और वक्रता केंद्र भी आ गया है C। तो इस गोले की त्रिज्या को, अब इस गोले की त्रिज्या कहां से कहां तक होगी? तो इस गोले की त्रिज्या होगी C से लेके P तक, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक जो त्रिज्या होगी, किसकी त्रिज्या है ये त्रिज्या है उस गोले की जिस गोले का भाग है गोली दर्पण। तो इसे क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करते हैं? डिनोटेड हम इसको करते हैं प्रदर्शित कैपिटल R से। तो इस प्रकार हमने समझा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तीन टॉपिक, तीन परिभाषाएं हम इसमें पढ़ चुके हैं। चौथी परिभाषा है हमारे पास में मुख्य अक्ष, कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष क्या होती है। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे पीछे से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं गोली दर्पण। तो ये हो गए हमारे गोली दर्पण, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। इसमें दोनों पॉइंट भी हमने ले लिए हैं, ध्रुव भी ले लिया है P और C भी ले लिया है वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि ये लंबी जाती है रेखा इस तरीके से। ये जो रेखा होगी, ये जो येलो कलर में भी बनी है, ये रेखा कहलाएगी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष। इस प्रकार हमने समझा कि मुख्य अक्ष क्या होती है। तो परिभाषा की तरफ अगली परिभाषा है फोकस बिंदु। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली है, साइंटिफिक तरीके से इसकी परिभाषा है।
तो आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दो दर्पण हम लेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें हमने वक्रता केंद्र ले लिया है, ध्रुव ले लिया है और मुख्य अक्ष ले ली है। अब इसमें पहले हम अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, ये जो अभी आपने प्रकाश किरण देखी, ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई। तो अवतल दर्पण के लिए है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर जा रही है, आपने देखा अभी जो डॉट बना हुआ है डार्क मुख्य अक्ष पे, जहां से ये प्रकाश किरण होके जा रही है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और इसी को हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। लेकिन ये परावर्तित जो किरण होगी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई दिखाई देती है, ये ऐसा लग रहा है जैसे परावर्तन होने के बाद में ये यहां से इस प्रकार गई है। तो इसको हम कहेंगे, इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम कहेंगे गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु। इसको हम जो है निर्देशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं कैपिटल एफ से। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझें कि फोकस बिंदु क्या होता है। फोकस बिंदु वो होता है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। अगला है हमारा फोकस दूरी। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तो फोकस दूरी देखते हैं क्या होता है। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी क्या होगी। गोली दर्पण का ध्रुव हमने क्या पढ़ा था, हमने गोली दर्पण का ध्रुव पढ़ा था P, ये ठीक है। अब ये अवतल दर्पण में भी सेम रहेगा और उत्तल दर्पण में भी सेम रहेगा, वक्रता केंद्र भी दोनों में सेम रहेगा। अब क्या होगा कि जो P और C के बीच की दूरी रहेगी, यानी कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी रहेगी, P और F के बीच की जो दूरी रहेगी, वो होगी हमारी फोकस दूरी। P और F के बीच की जो दूरी रहेगी वो हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। इसको डिनोट किससे करेंगे, हम स्मॉल f से, छोटी एबीसीडी वाले स्मॉल लेटर्स f से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है गोली दर्पण का द्वारक। तो इस परिभाषा को भी आपको जैसी है वैसी याद रखनी पड़ेगी। इसका यूज डेरिवेशन में होता है और काफी कम होता है। तो गोली दर्पण का द्वारक क्या होता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो अभी पृष्ठ आपके सामने आया है, यह है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ की वृत्तीय नेमी के व्यास को, इस पृष्ठ की वृत्तीय नेमी के व्यास को, इसकी जो वृत्तीय नेमी आएगी, ये इस व्यास को है ना, जो गोली पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं, या वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। तो ऐसे ही परावर्तक पृष्ठ के वृत्तीय नेमी के व्यास को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे हम कहेंगे गोली दर्पण। हमारे जो है मुख्य परिभाषाएं पूरी हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं सारांश की तरफ कि हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखे उद्देश्य। उद्देश्य में हमने निश्चित किया था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गोली दर्पण की कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसमें हमने समझा, पहली परिभाषा देखी हमने ध्रुव के बारे में कि ध्रुव क्या होता है। फिर दूसरी परिभाषा हमने देखी वक्रता केंद्र के बारे में। तीसरी परिभाषा देखी वक्रता त्रिज्या। चौथी परिभाषा हमने देखी मुख्य अक्ष। पांचवी परिभाषा हमने देखी फोकस बिंदु। छठवीं परिभाषा देखी फोकस दूरी। और सातवीं परिभाषा हमने देखी द्वारक। इन सभी को हमने ध्यान से पढ़ लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, मूल्यांकन का। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। तो गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसको हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, P से, R से, C से, या कोई नहीं। तो आप इसका सही उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है P से।
क्यों? क्योंकि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है और ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्तीय नेमी के व्यास को हम कहते हैं, जो हमने 7वीं परिभाषा सबसे आखिरी में पढ़ी है। पहला ऑप्शन है आपके पास में गोली दर्पण का केंद्र, दूसरा ऑप्शन है गोली दर्पण का ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है गोली दर्पण का द्वारक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। किसको? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्तीय नेमी के व्यास को। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोली दर्पण के बीच ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम कहते हैं। ये भी हमने अभी हाल ही में पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके लिए है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष, गोली दर्पण की फोकस दूरी और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गोली दर्पण की फोकस दूरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं। किस डिनोटिंग पॉइंट से प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल C से, कैपिटल R से, कैपिटल P से या कैपिटल F से? तो इसका सही उत्तर है कैपिटल R से हम गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? गोली दर्पण के फोकस बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस बिंदु को हम किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से, कैपिटल C से, कैपिटल F से या फिर कैपिटल P से? तो गोली दर्पण के फोकस बिंदु को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो इस टॉपिक तीसरा भाग खत्म हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।